सभी को नमस्कार। उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे, बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। हाल ही में एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम हुआ था, उसमें जिस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे, आज हम उसी तरीके के कुछ क्वेश्चन को कवर करेंगे। साथ ही साथ कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट को लेकर भी बात करेंगे। मतलब आज आप जब क्लास से जाओगे, आपको 100 फैक्ट आपको याद होंगे, जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। इसके चाहे आपको 2 बार रिवीज़न करना पड़े, लेकिन क्लास का 2 बार रिवीज़न कर लेना, पीडीएफ से कर लेना एक बार और आपका कन्फर्म हो जाएँगी सारी चीज़ें। अब हमारा जो शेड्यूल रहेगा, सुबह में करंट अफेयर, दोपहर में कंप्यूटर और शाम में हमारे पास जीके जीएस वाला पोर्शन रहेगा। तो ये कंप्यूटर की क्लास है और डेली आपको कंप्यूटर की क्लास मिलेगी। बिना टाइम गवाए क्वेश्चन को देखते हैं और साथ के साथ फैक्ट को भी जानते हुए चलेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास है, विंडो में कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ESC शॉर्टकट कुंजी किसके लिए यूज होती है? तो ये होती है टास्क मैनेजर को सीधा खोलने के लिए। इसके अलावा कुछ फैक्ट को लेकर बात करें तो एनालिटिक इंजन का आविष्कार हुआ था 1833 में, एनालिटिक इंजन का। इसके अलावा कंप्यूटर अपने परिणामों को भविष्य हेतु सुरक्षित रखता है मेमोरी में। किस में रखता है? मेमोरी में सुरक्षित रखता है। कंप्यूटर में मेमोरी स्थित होती है सीपीयू में। कहां पर होती है? सीपीयू में मेमोरी होती है। सीपीयू का पूर्ण रूप होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ओएसआई मॉडल में कितनी परतें होती हैं? तो ओएसआई मॉडल में 7 परतें होती हैं, 7 लेयर्स होती हैं। इसके अलावा मेमोरी होती है 2 प्रकार की। कौन कौन सी? प्राथमिक मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। इसके अलावा प्राइमरी मेमोरी होती है 2 प्रकार की। कितने प्रकार की होती है प्राइमरी मेमोरी? 2 प्रकार की होती है, केवल प्राइमरी। कंप्यूटर स्क्रीन पर छोटी टिमटिमाती रेखाएं कहलाती हैं कर्सर। क्या कहलाती है? कर्सर कहलाती है। नेक्स्ट, एमएस डॉस किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो ये हमारे पास है सीएलआई ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट, फैक्ट को लेकर बात करें, सेकेंडरी मेमोरी कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की सेकेंडरी मेमोरी होती है। रैम का विस्तृत रूप क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम की फुल फॉर्म क्या है? रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी है। कीबोर्ड में बटन की संख्या कितनी होती है? 101 जनरल कीबोर्ड में बटन की संख्या होती है। और कीबोर्ड जो होता है, इसका दूसरा नाम क्या होता है? इसका होता है कुंजी का पटल। कुंजी का पटल इसका नाम होता है। नेक्स्ट, एक्सेल में कौन सा फंक्शन टेक्स्ट में करेक्टर्स की संख्या बताता है? तो करेक्टर की संख्या बताता है LEN ब्रैकेट। ये करेक्टर की संख्या बताता है। कंप्यूटर बंद करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? शटडाउन। क्या कहा जाता है? शटडाउन कहा जाता है। कंप्यूटर चालू करने की प्रक्रिया को बूटअप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बूटअप। कंप्यूटर का ब्रेन सीपीयू को कहा जाता है। इसके अलावा मॉनिटर को कहा जाता है वीडीयू, है ना। मॉनिटर का दूसरा नाम क्या है? वीडीयू है। फंक्शन की संख्या कितनी होती है? फंक्शन की होती है 12। जैसे F1 F2 F3, ये फंक्शन की कहलाती है। निम्न में से कौन सा एक्सेल का एक वैध सेल संदर्भ है? तो कौन सा है? A1। A1 ये वैध है। A1 A2 A3 इस तरीके से होते हैं। कंप्यूटर एक मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है कंप्यूटर एक। आधुनिक कंप्यूटर के पिता किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है, जो कि गणितज्ञ थे। अबेकस नामक यंत्र जो है किसके द्वारा खोजा गया? चीनियों के द्वारा खोजा गया था अबेकस। कैलकुलेटर का आविष्कार 1642 में किया गया था और किसके द्वारा? पास्कल के द्वारा, जो कि एक फ्रांसीसी थे। कौन थे? एक फ्रांसीसी थे। नेक्स्ट, MS वर्ड में वाटरमार्क का उपयोग किया जाता है बैकग्राउंड में टेक्स्ट या इमेज को दिखाने के लिए किया जाता है। आप देखते हो वाटरमार्क होता है, धुंधला धुंधला से दिखाई देता, वही होता वाटरमार्क। प्रोटॉन का सबसे पहला प्रयोग किया गया था किसके द्वारा? मेन फ्रेम हेतु किया गया था, है ना। इसके अलावा हम बात करें किसको लेकर? MCIR का शाब्दिक अर्थ क्या है? मैग्नेटिक करेक्टर इंक रिकॉग्निशन। इसका क्या है? फुल फॉर्म है। एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलने का काम क्या कहलाता है? ये कहलाता है हमारे पास डिजिटलाइजेशन। क्या कहलाता है? डिजिटलाइजेशन कहलाता है। नेक्स्ट, 2003 के पहले एक्सेल 2007 या फिर 2003 के पहले एक्सेल 2007 या बाद के संस्करण में डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है MS एक्सेल में? ये कहलाता है हमारे पास XLSX। ठीक है। नेक्स्ट, भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर कौन सा था? वो था सिद्धार्थ, पहला कंप्यूटर। ASCII में एक करेक्टर बराबर होता है 8 बाइट्स के। कितने बराबर होता है? 8 बाइट्स के बराबर होता है। चुंबकीय डिस्क पर परत होती है किसकी? आयरन ऑक्साइड की परत होती है चुंबकीय डिस्क पर। बाइनरी नंबर क्या होते हैं हमारे पास? 0 और 1 होते हैं, जिनमें कंप्यूटर काम करता है। 1 KB के बराबर होता है 1024 बाइट्स के। 1024 बाइट्स के बराबर होता है। MS वर्ड में गटर मार्जिंग क्या होती है? गटर मार्जिंग तो बाइंडिंग के लिए अतिरिक्त स्थान छोड़ना। जैसे ये गटर मार्जिंग है, इसके साइड वाली जगह जो बाइंडिंग के लिए स्थान छोड़ना, ये कहलाती है हमारे पास गटर मार्जिंग। प्रथम डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था? यूनिवैक प्रथम डिजिटल कंप्यूटर था।
नॉर्टन क्या है? एंटीवायरस टूल है नॉर्टन। इसके अलावा वायरस होता है, एक प्रोग्राम है वायरस। ये क्या है? एक प्रोग्राम है वायरस। कंप्यूटर डंप होने का कारण होता है वायरस। कंप्यूटर खराब होने का कारण क्या होता है? वायरस। आईसी चिप किसकी बनी होती है? सिलिकॉन की। आईसी चिप किसकी बनी होती है? सिलिकॉन की बनी हुई होती है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? तो आप याद रखें, गूगल सर्च एक वेब ब्राउजर नहीं है सर्च इंजन है गूगल सर्च। www की फुल फॉर्म क्या होती है? वर्ल्ड वाइड वेब। www की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड वाइड वेब। का आविष्कार किसने कब हुआ था? 1989 टू 90। भारत में सिलिकॉन वैली किसको कहा जाता है? बेंगलोर को सिलिकॉन वैली कहा जाता है। इसके अलावा वर्ल्ड वाइड वेब है ना, क्या है? इंटरनेट सर्विस है वर्ल्ड वाइड वेब। जॉन नेपियर ने लघु गुणक का आविष्कार किया था 1614 में। जॉन नेपियर के द्वारा किया गया था लघु गुणक का आविष्कार 1614 में। नेक्स्ट, एक्सेल में ऑटोसम का उपयोग किया जाता है। किसके लिए ऑटोसम का उपयोग किया जाता है? सेलेक्टेड सेल जो होती है ना, उनका सम करने के लिए ऑटोसेल का यूज किया जाता है। इसके अलावा सीडी रोम, सीडी रोम का शाब्दिक अर्थ क्या है? कॉम्पैक्ट डिस्क रीड है ना। इसके अलावा फ्लॉपी का साइज होता है 3.25 इंच से लेकर 5.25 इंच तक। हार्ड डिस्क जो होती है, ये कैसी होती है? सेकेंडरी मेमोरी होती है हार्ड डिस्क। विश्व का सबसे पहला कंप्यूटर नेटवर्क कौन सा था? वो था इंटरनेट, है ना। सॉरी, विश्व का सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क कौन सा? इंटरनेट। सीपीयू और मेन मेमोरी के गति को एक समान रखने के लिए उपयोग होता है कैचे मेमोरी। कौन सा होता था? कैचे मेमोरी होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था एनटीपीसी में। ओएस का कौन सा हिस्सा फाइल सिस्टम को नियंत्रित करता है? तो यह है फाइल मैनेजर। कौन सा? फाइल मैनेजर करता है। कंप्यूटर नेटवर्क में संपर्क को तोड़ने की प्रक्रिया कहलाती है लॉगआउट। क्या कहलाती है? लॉगआउट। लैन का पूर्ण रूप क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क। कंप्यूटर की प्रोसेसिंग की गति को मापा जाता है मेगाहर्ट्ज में। किस में नापा जाता है? मेगाहर्ट्ज में नापा जाता है। नेक्स्ट, ओएसआई मॉडल की कौन सी परत डाटा को भौतिक यानी फिजिकली ट्रांसमिशन से संबंधित है? तो इसे कहा जाता है फिजिकली लेयर। फिजिकल लेयर कहा जाता है। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार 1946 में किया गया था। किसके द्वारा? जेपी एकर्ट के द्वारा। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था एनिएक, है ना। कौन सा था? एनिएक। आईबीएम पीसी का आविष्कार किया था 1981 में। इसके द्वारा विलियम सी लायथ के द्वारा, विलियम सी लायथ के द्वारा किया गया था। नेटवर्क, नेटवर्किंग के गेटवे का कार्य क्या होता है? नेटवर्किंग में गेटवे का क्या कार्य होता है? गेटवे होता है दो अलग अलग नेटवर्कों को जोड़ने का काम करता है गेटवे। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है? तो सभी हमारे पास इनपुट है सिवा एक के। ये हमारे पास आउटपुट डिवाइस है जॉयस्टिक। अच्छा, आउटपुट डिवाइस नहीं है, सभी आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर भी आउटपुट है, प्रिंटर भी आउटपुट है और प्रोजेक्टर भी आउटपुट है, लेकिन जॉयस्टिक जो है एक इनपुट डिवाइस है। कैसे? एक इनपुट डिवाइस है। वेब ब्राउजर का कार्य क्या होता है? वेब ब्राउजर तो ये क्या करता है? वेबसाइट एक्सेस करने का काम करता है। वेब ब्राउजर वेबसाइट एक्सेस करने का काम करता है। ओएसआई मॉडल की कौन सी परत पैकेट की राउटिंग के लिए जिम्मेदार होती है? पैकेट की राउटिंग के लिए कौन जिम्मेदार होती है? ट्रांसपोर्ट लेयर, डाटा लेयर, नेटवर्क लेयर। इनमें से कौन सी लेयर जिम्मेदार होती है? इनमें से कौन सी लेयर जिम्मेदार होती है? ये हमारे पास है नेटवर्क लेयर। कौन सी? नेटवर्क लेयर जिम्मेदार होती है। नेटवर्क में हब क्या है? हब, हब क्या होता है? तो आप कहेंगे हब जो होता है नेटवर्क में वो क्या होता है हमारे पास? डेटा को इंटरप्रेट करना, केवल इच्छित डेटा को सभी जुड़े डिवाइसेस को ब्रॉडकास्ट करना, है ना। ये होता है हमारे पास नेटवर्क। नेक्स्ट, कौन सा ओएस ओपन सोर्स है और सर्वरों को व्यापक रूप से इस्तेमाल होता है? इसका नाम है लाइनेक्स। कौन सा? लाइनेक्स। नेक्स्ट, नेटवर्क पर किसी डिवाइस को यूनिकली पहचानने के लिए निम्न में से क्या उपयोग किया जाता है? तो इसका नाम है मैक, मैक एड्रेस, मैक एड्रेस। एक्सेल फाइल की डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या होती है? XLSX। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा? ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो आप याद रखेंगे क्रोम जो है हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, क्रोम। बाकी सभी ऑपरेटिंग सिस्टम है। निम्न में से कौन सा सर्च इंजन है? तो आप कहेंगे गूगल एक सर्च इंजन है। गूगल क्या है? एक सर्च इंजन है। एमएस वर्ड में वाटरमार्क फीचर किस टैब में होते हैं? तो ये होते हैं डिजाइन में। किसमें होते हैं? डिजाइन में होते हैं वाटरमार्क। नेक्स्ट, आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला, लैन में कई कंप्यूटरों को जोड़ने और डाटा को केवल इच्छित सीवियर को भेजने के लिए कौन सी डिवाइस यूज की जाती है? तो इसका नाम है हमारे पास स्विच। कौन सी? स्विच डिवाइस का यूज किया जाता है। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर नेटवर्किंग में संचार माध्यम है? संचार माध्यम कौन सा? संचार माध्यम, निम्न में से कौन कंप्यूटर नेटवर्किंग में संचार माध्यम कम्युनिकेशन मीडियम है? ऑपरेटिंग फाइबर हमारे पास कौन सा है? संचार माध्यम नहीं है। आप लिखना नहीं है, नहीं है, ठीक है ना। तो इसमें से माउस जो संचार माध्यम नहीं है।
नहीं, कौन सा संचार माध्यम? माउस नहीं। आदर्श स्थिति में ब्लूटूथ संचार की अधिकतम सीमा कितनी होती है? तो होती है हमारे पास 100 मीटर। अधिकतम कितनी होती है? 100 मीटर। एक्सेल में फॉर्मूला शुरू करने के लिए किस चिन्ह का यूज किया जाता है? तो फॉर्मूला शुरू किया जाता है इक्वल से। किससे? इक्वल से फॉर्मूला शुरू किया जाता है। नेक्स्ट, हर पेज पर एक जैसा टेक्स्ट इमेज दिखाने के लिए कौन सा फीचर यूज किया जाता है? तो एक जैसा सारी चीजें दिखाने के लिए कौन सा यूज किया जाता है हमारे पास? फुटर, वाटरमार्क, बॉर्डर या फिर हाईलाइट। तो इसको किया जाता है वाटरमार्क, है ना? वाटरमार्क का यूज किया जाता है। ALSO कॉल्ड और ब्राउजर के बीच भाग में वेबसाइट का पता URL टाइप किया जाता है। टाइटल बार में, मेनू बार में, स्टेटस बार में या फिर एड्रेस बार में टाइप किया जाता है। इसमें एड्रेस बार में। OSI मॉडल में प्रेजेंटेशन लेयर किसके लिए जिम्मेदार है? तो आपको ये आंसर भी देना होमवर्क में। 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क के हुए और ये डाटा सारा का सारा फैक्ट हुआ, जिसमें मैंने आपको 37 क्वेश्चन और 50 फैक्ट आपको कराए। ठीक है, उम्मीद है 10 मिनट में आपको ये सारी की सारी चीजें एकदम से कंफर्म हुई होंगी। वीडियो कैसी लगी ये तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। वीडियो को लाइक करेंगे। साथ के साथ आपकी कंप्यूटर की क्लास अब डेली होगी, यानी डेली हम ऐसे ही 70-80 फैक्टों को याद करेंगे, ताकि आपका जब एग्जाम हो तो आप कम से कम कंप्यूटर के 1000 फैक्ट के साथ बैठे। तो कम से कम 7 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप 3-4 सही करें और 2-1 सही करें अपनी नॉलेज के आधार पर, जो आपने इतना कुछ पढ़ा है ऑब्जेक्शन एलिमिनेशन पर। ठीक है, तो मिलेंगे अब हम कल की क्लास में। ख्याल रखिएगा अपना। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट में प्यारी सी कमेंट छोड़कर जाएंगे आपको ये थ्योरी क्लास और MCQ क्लास कैसी लगी। बाय बाय, टेक केयर, सभी को जय हिंद।